सभी से अनुरोध है, कृपया मोबाइल को अपने साइलेंट मोड पर करने की कृपा करेंगे। तो समय कब तक कर देंगे? नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अंतर्मुखी होते हुए अपने अंदर भी विराजमान परम पिता परमात्मा के साथ निकटता और आत्मीयता का भाव ओम का उच्चारण करते हुए आंतरिक भाव बनाए रखेंगे। मेरे साथ स्वर में स्वर मिला करके मंद स्वर से लंबा ओम का उच्चारण श्वास भरिए। आंतरिक रूप से ईश्वर से संबद्धता बनाए रखते हुए जुड़े रहते हुए नेत्रों को धीरे से खोल दीजिए। आर्य समाज सेक्टर 9 पंचकूला के 5 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, महानुभावों, माताओं, बहनों, सम्मान के योग्य विद्वज्जन, समाज के अधिकारीगण, प्रातःकाल का विषय है ईश्वर विषयक चिंतन। ईश्वर के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, विचारते हैं, और जब से हम जुड़े हैं ईश्वर से या समझने लगे हैं, तब से कभी कभी कम या अधिक ये विषय चलता ही रहता है। लेकिन फिर भी इस विषय में उत्सुकता बनी रहती है और ईश्वर के बारे में जाने, समझें, विचार करें। और वैदिक धर्म में महर्षि दयानंद की दृष्टि को पा करके हम भावना रखते हैं कि ईश्वर को हम और अच्छे से जानें, और अच्छे से जानें। ये हमारा इस बात का सूचक है, यदि हम ये भावना रखते हैं कि मैं ईश्वर में को और जानूं और समझूं। ये हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम दर्शाता है।
प्राचीन काल में भी बहुत ऋषि मुनि, धार्मिक सज्जन बैठ के चर्चाएं करते हैं। उपनिषदों में हमें ऐसी बहुत सारी घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं। वो ईश्वर से अपरिचित नहीं थे, परिचित ही थे, बहुत कुछ पढ़े थे और उस समय तो गुरुकुलीय परंपरा से पढ़े थे और अब साधु संत भी बन गए हैं, वानप्रस्थी बन गए हैं, सन्यासी वनों में रह रहे हैं, फिर भी एक मुख्य विषय ईश्वर का चिंतन रखते, आपस में बैठते थे, बात करते। इसके दो कारण होते हैं, एक तो हमारी ईश्वर के प्रति प्रीति का होना और उस प्रीति को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना। हम संसार की वस्तुओं या व्यक्तियों से तुलना करके देखें कि ऐसी कौन सी वस्तु या व्यक्ति होता है जिसके बारे में हम बार बार बात करना चाहते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी उस विषय में बात करना हमें अच्छा लगता है, वही बातें दोहराते हैं बार 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 बार। ऐसे कौन सी वस्तुएं या विषय होते हैं, हम जीवन में सबके साथ होता ही है। व्यक्तियों को देखें तो हम जिससे सबसे अधिक प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, उसके बारे में विचारते ही रहते हैं, विचारते ही रहते हैं, बार बार विचारते रहते हैं, उसकी छोटी छोटी बातों को विचार करते हैं, सुनना अच्छा लगता है, उसके बारे में बोलना अच्छा लगता है, बताना अच्छा लगता है, उसकी स्मृति करते रहना हमें अच्छा लगता है। उदाहरण के लिए परिवार में यदि कोई छोटा बच्चा आ जाता है तो सब उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, उसी की चर्चा, वो क्या कर रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बोला, आज क्या किया। छोटे बच्चों के लिए हम देखिए कैसे, जबकि वो जानते हैं लेकिन फिर भी हमें बड़ा आनंद आता है। तो ईश्वर विषयक चिंतन यदि हमारे मन में है और हम रुचि रखते हैं तो एक तो ये इस बात का संकेत है कि हम ईश्वर से प्रीति करते हैं। ये हो सकता है ईश्वर की हम सब आज्ञाओं को भी पालन नहीं कर पा रहे, कई साधकों में बड़ी निराशा भी होती है या अपने प्रति अफसोस होता है कि मैं ये तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, एक दुखी भाव रहता है। ठीक है, वो प्रायश्चित होना चाहिए या दुख होना चाहिए कि हमें और अच्छा करना, वो अच्छी बात है, बुरा नहीं, लेकिन हम ईश्वर से ऐसे पृथक भी नहीं है। ये अपने आप में एक समझने और अपने प्रति आत्मविश्वास की बात होनी चाहिए कि यदि मैं ईश्वर के बारे में और सुनना समझना चाह रहा हूं और उसकी चर्चा मुझे अच्छी लग रही है, इसका एक सीधा अर्थ है कि मेरे अंदर ईश्वर की प्रीति प्रेम है, कम या अधिक हो सकता है लेकिन है मेरे में। दूसरा, ईश्वर विषयक चिंतन आदि इसलिए भी हम करते हैं कि ईश्वर को जान के, मान के, समझ के जो हमारे जीवन में अंतर आना चाहिए वो अभी नहीं आया। जैसी उसकी उपासना हो जानी चाहिए उसको जानने के बाद में, उसका स्वरूप समझने के बाद में, वो अभी नहीं हो पा रही। लेकिन हम चाहते हैं कि ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप मैं अधिकाधिक चलूं, दिखाने के लिए नहीं, स्वयं वास्तव में हम चाह रहे हैं। और परमात्मा की उपासना मेरी बहुत अच्छी हो, मैं बिल्कुल उससे जुड़ जाऊं, जब मैं उपासना में निमग्न हो जाऊं। उपासना का ये अर्थ क्या है महर्षि, ईश्वर में मग्न होना, मग्न होना। ठीक है कि असंप्रज्ञात समाधि वाला एक अलग स्तर पे मग्न होगा, हम अपने 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 स्तर पे मग्न होंगे, लेकिन मग्न तो होना है। तो जब साधक देखता है कि मैंने ईश्वर को स्वीकार भी कर लिया, ईश्वर को मैं
इतना मानता हूँ, ईश्वर के बारे में बताता भी हूँ, लेकिन जो जुड़ाव होना चाहिए या जो मेरे में लगन होनी चाहिए उसको पाने की, जो पिपासा होनी चाहिए, जो मुमुक्षुत्व होना चाहिए, वो भी नहीं। और अपनी उस कमी को पूरा करने के लिए हम ईश्वर का चिंतन बार बार भी करते हैं, बार बार भी करते हैं। क्योंकि हम ये अनुभव करते हैं, सभी साधक धार्मिक व्यक्ति, जब जब ईश्वर के किसी गुण विशेष का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर अधिक होता है तो उसे उपासना बहुत अच्छी लगती है। चाहे वो कोई भजन का वाक्य हो या मंत्र का वचन हो या हमारे को कुछ समझ में आ गया हो या जीवन में लगा हो कि ईश्वर की मेरे पे बहुत कृपा है और हम अभिभूत हो रहे हैं ईश्वर से, स्वीकार कर पा रहे हैं ईश्वर को अंतःस्थल पर, तब जो हमारी उपासना होती है, तब जो हमारी स्थिति होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो सदा नहीं रह पाती। लेकिन अनुभव तो हमारा है कि ऐसा करने से अच्छी स्थिति बनती है, ऐसा करेंगे तो अच्छी स्थिति होगी। हमारे को एक अनेक बहुत बार कम अधिक यह अनुभव हो चुका है, अर्थात हम इसको उपाय के रूप में स्वीकार करते हैं और इच्छा है कि मेरी शांत सात्विक स्थिति बने, एकाग्र स्थिति बने, विवेक वैराग्य की स्थिति बने, परमात्मा से जुड़े। इसलिए भी ईश्वर विषयक चिंतन विचार किया जाता है। दो बातें हो, पहली कि हम अगर चिंतन कर रहे हैं तो हमारे अंदर प्रीति है, और दूसरा कि जितना हम चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, और अधिक और अधिक और अधिक निकटता और अधिक निकटता, उसका आनंद हमें मिलने लग जाए, ये कामना हमारी है। तो ईश्वर विषय जो हम चिंतन करते हैं उसमें मुख्य रूप से दो बातें हम लेते हैं, एक स्तुति और दूसरी प्रार्थना। उपासना एक तरह से अंत में उसका फल भी होता है, उसकी निकटता भी है, तीन ले सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हम चिंतन करते हैं वो इन तीन में से स्तुति में सबसे अधिक चिंतन होता है, प्रार्थना में उससे कम चिंतन होता है, लेकिन हम ईश्वर से कुछ कामना कर रहे होते हैं स्तुति के अनुसार, और उपासना में और भी दूसरी चीज होती है, लेकिन आधार इसका उसकी स्तुति यानी उसके संबंध में चिंतन ही होता है। और ये जो स्तुति प्रार्थना उपासना है तीनों, तो परमात्मा जैसा है वैसी उसकी स्तुति करते हैं। जो यथार्थता और शुद्धता है, जो वैश्य दयानंद ने हमारे को मार्ग दिखाया, वो इस स्तुति में शुद्धता, और जो परमात्मा से संबंधित व्यवहार है उसमें कहीं भी स्तुति का विपरीत यदि हम करें तो निंदा कहीं पर भी नहीं। ईश्वर से संबंधित जो हमें चिंतन रखना है, विचार रखना है, उसके ये तीन भाग मुख्य होते हुए भी इसमें चिंतन मुख्य स्तुति परक होता है। और वो जो स्तुति होती है वो कैसी होती है, वो निंदा रहित होती है, उसमें निंदा का कोई विधान नहीं है, निंदा का कहीं कोई विधान नहीं, कहीं कोई संकेत नहीं है। स्तुति का मतलब यथार्थ परमात्मा के गुणों का चिंतन, उसको स्वीकार करना। तो जब हम यथार्थ करेंगे, और वो परमात्मा तो गुणों का भंडार ही है, उसमें कोई दोष नहीं, ईश्वर की स्तुति हम शब्द से, ओम के माध्यम से, मंत्र भजन गुणगान करते हैं, स्तुति करनी हम गुणगान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, उन शब्दों को बोल रहे हैं, और उसको करते हुए हमारे मन में, जीवन के व्यवहार में, परिस्थितियों में परमात्मा के प्रति कोई निंदा का भाव आए, वो उसका कहीं कोई विधान नहीं है, वो निंदा का भाव नहीं आना चाहिए।
क्या हमारे अंदर निंदा का भाव आ जाता है परमात्मा के प्रति? निंदा का भाव आ जाता है? नहीं आता, स्तुति ही करते हैं। ये चिंतन का विषय है, इस पर मैं और चर्चा करूंगा। इसी तरह से परमात्मा से जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रकर्ष रूप से कुछ अर्थना चाहना करते हैं, उससे विशेष चाहना करते हैं, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। लेकिन उसमें ये कहीं नहीं आता कि परमात्मा हमारे से ये चाहता है अपने लिए। चाहना कौन करता है? जिसमें कुछ न्यूनता होती है, अपनी उस कमी को पूरा करने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए, बढ़ने के लिए, तो पूरा नहीं बढ़ाए, उसके लिए सारी प्रार्थनाएं होती हैं। तो स्थूल अन्न वस्त्र से लेकर के ज्ञान, आनंद, भावना, किसी भी स्तर तक चले गए, उसमें न्यूनता है, उसको हम उसमें परमात्मा को कुछ देने का विधान नहीं है। कुछ प्रार्थना में हम क्या करते हैं? चाहते हैं, लेने का भाव, ये मुझे प्राप्त हो, ये मुझे मिले, मुझे ये चाहिए। लेकिन उसमें कहीं भी परमात्मा को देने के लिए विधान नहीं है कि मैं परमात्मा को ये दे दूं। तो हम परमात्मा से कामना करते रहते हैं कि परमात्मा को देने के लिए भी कुछ स्थिति बनती है हमारे विचारों में कि ये मैं परमात्मा को दे रहा हूं। नहीं बनती। ये भी एक विचार का बिंदु है, इस पर भी हम विचार करें। और उपासना में हम परमात्मा के निकट जा रहे हैं। निकटता तो दो में होगी, परमात्मा में और हमारे में, यानी हम आत्मा में। ये उपासना कौन कर रहा है? निकट कौन जा रहा है? किसको जाना है? हमें जाना है। क्या हम परमात्मा से भी कामना करेंगे कि भाई वो हमारे निकट आ जाए? वैसे तो सब जगह है, लेकिन हम कामना कर सकते हैं कि मैं तो आपके निकट नहीं जा पा रहा हूं, आप मेरे निकट आ जाए। जब व्यक्ति अपने को असमर्थ और दीनहीन पाता है, अपने ढंग से जो भी प्रयास कर रहा है उसके निकट में वो हो नहीं पाता, तो असहाय होता है। जैसे हम किसी बड़े को कहते हैं कि मैं तो आपके पास नहीं आ सकता, आप ही मेरे पास आ जाए। लेकिन मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं आपकी सन्निधि चाहता हूँ, मैं आपकी निकटता चाहता हूँ, आप आ जाओ मेरे पास। ऐसी प्रेम की भाषा तो है, मंत्रों में भी आता है कि प्रभु मेरे हृदय में आपके बस है, मेरा हृदय आपका निवास बन जाए। लेकिन उसमें करना किसको होता है वास्तविकता में? एक तो होती है भावनात्मक भाषा, भावनात्मक भाषा, एक होता है करने की भाषा। वास्तव में करना किसको है? तो उपासना में भी जो कुछ करना है वो हमें ही करना होता है। क्या हम ऐसी कोई कामना करते हैं कि परमात्मा आ जाए, और वो भावनात्मक ही नहीं, वास्तव में हम समझते हैं कि बस वो आएगा और वो उद्धार करेगा हमारा, वो आ जाए मेरे पास। तो स्तुति, प्रार्थना, उपासना जो तीन है, स्तुति में हमारे जीवन में कहीं निंदा है या केवल स्तुति है? प्रार्थना में हम उससे चाहते हैं या कभी उसकी इच्छा भी पूर्ति करते हैं? हम परमात्मा की इच्छा पूर्ति करते हैं? नहीं करते। महर्षि का अंतिम वाक्य, महर्षि का अंतिम वाक्य सुना है आपने? तेरी इच्छा पूर्ण। हे ईश्वर, तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो समझने की बात है वो महर्षि किस स्तर पे और क्या बोल रहे हैं। वाक्य तो है। तो जब हम स्तुति, प्रार्थना, प्रार्थना करते हैं तो क्या परमात्मा हमारे से कोई प्रार्थना करता है कि हम उसकी इच्छाएं पूरी करें, उसकी अर्थना, उसकी चाहना पूरी करें? क्या हम अपने जीवन में ऐसा ले आते हैं? और उपासना में कि मैं परमात्मा के निकट आऊं और या परमात्मा मेरे निकट आ जाए, क्या ऐसा?
देखिए इन सब चीजों में परमात्मा से संबद्धता तो है। अगर परमात्मा की स्तुति के अलावा जब हम निंदा करेंगे तब भी परमात्मा से तो संबंध है, हम जुड़े हुए हैं। निंदा भी हम जिसकी करते हैं तो उससे जुड़ करके ही तो करते हैं, संबद्धता तो है ईश्वर से निंदा करते समय। ऐसे ही अर्थना में भी ईश्वर से जुड़े हैं, लेकिन वो हमारे से चाहता है इसलिए हम उसके लिए करते हैं। आपने सुना होगा ना, आप तो कह रहे हैं कि नहीं हम परमात्मा से कुछ देते नहीं है उसको, हम परमात्मा को अपना जीवन दे देते हैं। आता है मन में भाव, ये जीवन किसके लिए समर्पित है? ईश्वर के। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार मुझसे तो भार ही छोड़ा है ठीक है जीवन तो देखिए ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे द्वारा करने योग्य है, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। अब स्तुति पे हम केंद्रित होते हैं, जो मैंने अभी प्रारंभ में बोला, आगे दिनों में हम इन्हीं बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। स्तुति, प्रार्थना और उसका जो दृष्टिकोण और पक्ष है वो मैंने भूमिका के रूप में, ये हमारा हम ईश्वर विषय चिंतन कर रहे हैं। ईश्वर को हम निंदा नहीं करते, ठीक है। ईश्वर के बहुत सारे गुण हैं, उसमें सबसे पहला और आधारभूत गुण क्या है परमात्मा का, कि जो मानना आवश्यक है, यदि वो नहीं माना तो कुछ भी नहीं माना। ऐसी कौन सी चीज है? कोई एक चीज होनी चाहिए ना, मैं तो बोल सच्चिदानंद शब्द सुनाई दे रहा है। सच्चिदानंद एक चीज है या तीन चीजें? तीन चीज। इसमें भी हम देखना चाहें कि इसमें से कौन सी मुख्य है? चेतन मुख्य है और आनंद मुख्य। लेकिन पहले क्या है? सत्य। ऐसा गुण या वो मूलभूत चीज जो हो तो सब कुछ है, और अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं। नहीं, परमात्मा का मुख्य निज नाम ओम है, सर्वरक्षक अर्थ है। अभी हम चिंतन कर रहे हैं कि परमात्मा को हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उसका आधारभूत सबसे मूलभूत चीज क्या है? तो सच्चिदानंद शब्द आया और उसमें भी तीन चीजें हैं। किसी ने आनंद कहा, किसी ने चेतन कहा, लेकिन इसमें सबसे पहले क्या है? सत। सत का मतलब सत्तात्मक, जिसकी सत्ता हो। एक तो सत्य अर्थ बोलते हैं कि परमात्मा सत्य स्वरूप है। सत का मतलब है सत्ता है जिसकी, जिसका अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है उसकी, वो है ये बात। अब यदि कोई परमात्मा का होना ही स्वीकार नहीं कर रहा है तो बाकी की बातें समाप्ति हो जाती। तो सबसे पहला और आधारभूत बिंदु यह है कि परमात्मा का अस्तित्व हम स्वीकार करके चलें, ये सबसे पहली बात है। अब परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप ये उसकी स्तुति है, तो सत है ये भी उसकी स्तुति है। हम परमात्मा की निंदा नहीं करते, आप लोगों ने भी कहा। क्या कभी मन में भाव आता है या संदेह होता है कि परमात्मा है या नहीं? संदेह आता है कभी? सबके लिए आता होगा, कुछ के तो आता होगा, कुछ के सबके आता है। और जिनको अब नहीं आता उनको कभी पहले 5, 10, 20, 50 साल पहले आता होगा। जब परमात्मा का अस्तित्व स्वीकार करना उसकी स्तुति है, उसका अस्तित्व स्वीकार न करना उसकी निंदा है। किसी का अस्तित्व न स्वीकार करना ये अपने आप में निंदा है। बोले जी निंदा कहां से हो गई? हमने तो कोई बुराई नहीं की परमात्मा की,
कोई बुराई नहीं की मैंने उसकी। अस्तित्व तो स्वीकार नहीं करना, ये निंदा कैसे होगी? हम व्यवहार में ये वाक्य बोल देते हैं ना कि अगर कोई हमें बोल दे कि मेरे लिए आपका कोई अस्तित्व नहीं, निंदा है उसकी। आप मान, मैं आपको नहीं मानता, हो या नहीं हो, आप हो या नहीं हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ये वाक्य हमें जब कोई बोले तो हमें अपनी निंदा या अपमान लगता है या प्रशंसा लगती है? अपमान लगता है। कोई किसी की परवाह ना करे कि वो ये है हमारे साथ में रह रहा है, हमारे घर में रह रहा है, देखो मेरे को परवाह ही नहीं है, जैसे कि मैं हूं ही नहीं। परिवारों के संबंध हैं, उसमें ये मूलभूत बात है। मेरे को खाने को ही नहीं पूछा है, खाना बन गया, समय हो गया, खुद ने खा लिया, मैं तो पूछा ही नहीं, ऐसे जैसे कि मैं यह हूं ही नहीं। जितने अपमान या निंदा होते हैं उसमें हम या तो किसी के गुण को न स्वीकार कर रहे होते हैं या तो उसके अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते। और जो व्यक्ति हमें ये कहते हैं ना कि मेरी दृष्टि में आप कोई नहीं, आपका होना कुछ महत्व नहीं रखता है, व्यक्ति अंदर से जबरदस्त हिल जाएगा और उसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। अर्थात अस्तित्व का होना, अस्तित्व को स्वीकार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रशंसा है, स्तुति। मैं आपको मानता हूं, आपका अस्तित्व स्वीकार करता हूं। अगर हम किसी को कहें नहीं मैं हूं और आप भी हैं, इतना मात्र कहें, हम उसको माला पहनाए ना पहनाए, हम उसको और कुछ पूजा करें या ना करें, लेकिन नहीं आप हो, मैं मानता हूं, आपका आदर आप हो। तो किसी को न मानना निंदा या अपमानजनक हो सकता है। किसी की निंदा करना होता है ना, हमारे व्यवहार में है। किसी को परमात्मा के साथ भी हम जोड़े, परमात्मा का मानना या आस्तिक या अस्तित्व मानना, ये आस्तिक और नास्तिक का आधार उसके होने पर सबसे पहले बिंदु। और जब जब हमारे मन में ये भाव आ जाए, संदेह भी हो जाए कि परमात्मा है या नहीं है, इसका मतलब है परमात्मा की कुछ स्तुति हमने कम कर दी है और कुछ निंदा का भाव आ चुका है। ये निंदा है, वैसी कोई निंदा नहीं है, लेकिन ये निंदा ही है कि हम उसके अस्तित्व को में संदेह पैदा। और यदि हम बिल्कुल स्वीकार न करें जीवन की किसी घटना से, परमात्मा होता ही नहीं। कि परमात्मा का न मानना ये अपने आप में एक बड़ी निंदा है, बहुत बड़ी निंदा है। हमारे यहाँ देखो पीछे इस बिंदु को कितना बड़ा माना है, कितना बड़ा माना है। मनुस्मृति में आता है न तिष्ठति तु यः पूर्वान् नोपास्ते यस्तु पश्चिमा। जो प्रातःकाल परमात्मा की उपासना नहीं करता है, जो सायंकाल नहीं करता है, यानी जो दोनों समय मंत्र भी बोल रहे थे, उपत्पाग्ने दिवे दिवे दोषावस्था दिया वयम, क्या प्रातःकाल होता स साधुभिर बहिष्कार्य, तो साधुओं के द्वारा बहिष्कृत किए जाने योग्य है। सर्वस्मात् द्विज कर्म, समस्त द्विज कर्मों से वो बहिष्कृत करने के लिए, जैसे कि अछूत बन गया, हटा दो उसको, हटा नहीं होगी। कितना कठोर वाक्य है ये। क्या बात बोल रही? ठीक है, मैं परमात्मा को नहीं मानता, उपासना नहीं करता, मेरे को अच्छे कामों से बाहर क्यों कर रहे हो? ये कौन सी बात हो, ये कौन सी कट्टरता है? मैं इनसे तो बुरा नहीं हूं, मैं तो अच्छा काम करता हूँ, मैं तो सज्जन हूँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ। बहिष्कृत आप दुष्टों को करें, अधर्मात्माओं को करें, उस स्तर पे हम विचार कर सकते हैं। ये वाक्य लिख क्यों दिया उन्होंने? लेकिन ये इस बात का संकेत है कि ईश्वर को मानना इतना महत्वपूर्ण है। ईश्वर को माने बिना हम उतने अच्छे बन ही नहीं सकते, हम कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगे, फिर न हो ही जाएंगे, रास्ता भटक ही जाएंगे। वो अग्नि को हमें पुरोहित रखना है, आगे रखना है अपने को।
उसको अस्तित्व स्वीकार करके करना होता है, नहीं तो नहीं होता। तो परमात्मा के विभिन्न गुणों में सबसे पहली बात है उसकी सत्ता को स्वीकार करना। तो संसार में दो वर्ग हैं, नहीं मानते और मानते हैं। वो मानने वाले भिन्न भिन्न मानते हैं, भिन्न भिन्न पूजा पद्धतियां, वो एक बात का विषय है, लेकिन मानते तो हैं। और किसी को न मानना एक प्रश्न जो मैंने बात की। अब उसका दूसरा बिंदु आगे करते हैं कि परिवार में हमारे साथ में कोई है, समय पे हमने बच्चा है मान लीजिए, और कोई बड़े भी हैं, बुजुर्ग हैं, जब पानी चाहिए पानी दे दिया, भोजन चाहिए भोजन दे दिया, और बाद में कुछ परवाह ही नहीं है कि वो है या नहीं है, कहीं उठे कहीं गिर गए, क्या है, हम अपने काम में व्यस्त हैं। जितना जितना आवश्यकता वो करने के बाद भी हमें लेकिन मन में ये भाव नहीं बनाए कि वो है, अभी मेरे ध्यान रखना है। लेकिन जब कभी बहुत रुग्ण होता है तो हम उसका ध्यान भी सतत मन में बना रहता है, भले ही हम कुछ भी कर रहे हैं इधर उधर, लेकिन भाव बना रहता है उसके। तो परमात्मा का स्मरण हमने, यानी उसके अस्तित्व को स्वीकार करना, प्रातःकाल कर लिया, सायंकाल कर लिया, उपासना में कर लिया, अथवा विभिन्न समय किया, लेकिन बीच के बहुत सारे समय में जब हम लोग व्यवहार कर रहे होते हैं, अपने अपने कर्तव्य कर्मों को कर रहे होते हैं, उस समय यदि भाव नहीं है मन के अंदर, ईश्वर को जुड़े हुए का भाव नहीं है, तो उस समय भी हम ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे, अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं, उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसका ध्यान नहीं रख रहे। सूक्ष्मता में और ऊंचे जाएंगे तो ये भी परमात्मा की निंदा ही है। वो है लेकिन हम स्वीकार नहीं करते, समय समय पर कर लेते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं करते। इसलिए साधना में ये बिंदु बहुत उठाया जाता है कि ईश्वर का स्मरण हमें सदा रहना चाहिए। हम उसको सामान्यतः इस रूप में लेते हैं कि भाई हमने सुबह शाम तो परमात्मा की स्तुति कर ली, स्मरण भी कर लिया, वेद का स्वाध्याय भी कर लिया, यज्ञ आदि भी कर लिए, अभी परमात्मा को स्मरण नहीं कर रहे, भूल गए, तो क्या हुआ, ये तो हम अपना लौकिक काम कर रहे हैं, ये इस समय में ये कर रहे हैं, उस समय में वो कर लिया। एक अच्छे स्तर पर भी ये ठीक है ऐसा व्यवहार भी, लेकिन अगर हमें जो चाहिए, जो ऊंचाई चाहिए अध्यात्म की, उसमें ये बात नहीं चलती। उसमें तो सतत उसका स्मरण हमें बना रहे, यानी हम उसकी सत्ता को स्वीकार करते रहे। पहली बात है उसकी सत्ता को स्वीकार करते रहे, ये आधारभूत बात। जब जब हमारे मन में ईश्वर की सत्ता के बारे में संदेह खड़ा हो तो उसका निवारण करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, चाहे स्वाध्याय से करें, चाहे विद्वानों से पूछ के करें, अपने से वरिष्ठ साधकों से करें कि मेरे मन में ये विचार है, उस विचार को स्थान नहीं देना है, हमें उसका समाधान करना है। कोई प्रश्न उठ गया है, वितर्क उठ गया है, उसका समाधान करना है, नहीं तो ये परमात्मा की निंदा के रूप में चला जाएगा कि हम परमात्मा को अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। तो परमात्मा के और बहुत सारे गुण हैं, उन सब पे भी चिंतन होता है, वो हम बहुत कुछ करते रहें, लेकिन बीच बीच में उसके अस्तित्व पर ही अगर संदेह खड़ा हो रहा है, वो जो सारा महल जो हमने खड़ा किया, वो आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, न्यायकारी है, वो सब समाप्त है, वो तो आधार ही, अस्तित्व ही नहीं मान रहे हैं, तो खत्म सब कुछ। हम किसी की बहुत प्रशंसा करें, बहुत प्रशंसा करें, मंच पे जैसे होती है बहुत प्रशंसा, और भी प्रशंसा करें, लेकिन साथ में रहते हुए उसका ध्यान ना रखें कि वो है, हम बस अपने काम में मस्त हैं, उसके लिए कुछ ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो वो जो उसकी प्रशंसा है, वो प्रशंसा उसको, प्रशंसा वाले को अच्छी नहीं लगती। क्या है, प्रशंसा तो कर दी इतनी, लेकिन मैं हूं ये इनको पता ही नहीं है, मेरे अस्तित्व पे ही प्रश्न करा दिया, यूं प्रशंसा कर दी है बहुत सारी, लेकिन मेरा अस्तित्व ही स्वीकार नहीं कर रहे, वो सारी प्रशंसा समाप्त, उसका कोई अर्थ नहीं रहता।
इसलिए परमात्मा की जो स्तुति प्रार्थना उपासना है, उसमें जो पहले स्तुति है, उसका आधार हमारा अवश्य सदा बना रहे, ईश्वर है ये हमारे मन में। संदेह होगा, घटनाएं होंगी, ये कोई अचंभित बात नहीं है, होगी, न ही इससे दुखी होने की बात है, होगा, हमें समाधान। प्रश्न खड़ा हुआ, संदेह पैदा हुआ, तो ये करके हमने छोड़ दिया, ये नहीं करना है, उस दिशा में नहीं जाना है। संदेह हुआ, हमें उसका समाधान करना है, उसका निर्णय करना है। ये जो संदेह आते हैं तरह तरह से, उनका जब हम समाधान करते हैं तो उसके बाद में हम ईश्वर के विषय में और दृढ़ हो जाते हैं। क्योंकि जहां कमजोरी थी हमारी, संदेह का स्थल था, वो हमारा हट गया, अब हमने दृढ़ कर लिया। जीवन में बहुत कुछ विपरीत होता है। परमात्मा का जो ये अस्तित्व है, ये परमात्मा के अन्य गुण कर्म स्वभाव जो है, उनको ठीक से जानने पर, समझने पर अस्तित्व बना रहता है, नहीं तो ये अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये मानना केवल ये ऐसे ही नहीं है, ये मानना उनके गुणों के ऊपर भी निर्भर करता है। एक उदाहरण देकर के आज का विषय में समाप्त करता हूं कि ईश्वर का, वेद का खूब प्रचार कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, परिवार में अचानक घटना हो जाती है, बेटे की दुर्घटना हो गई, बेटी के यहाँ भी गड़बड़ हो गई, अकेले रह गए। परमात्मा तो है नहीं, होता तो मेरे वेद प्रचार को भी देखता, मेरे यज्ञ को देखता, मेरे परोपकार को देखता, मेरी उपासनाओं को देखता। मेरे साथ ये सब हो गया। कहाँ है ईश्वर की कृपा, कहाँ है ईश्वर की रक्षा, कहाँ है ईश्वर न्यायकारी? होता तो ये घटनाएं मेरे साथ नहीं होती, ईश्वर है ही। जो ईश्वर की रक्षाएं हैं, ईश्वर की व्यवस्थाएं हैं, वो कैसी है, वो अगर नहीं ठीक से समझा तो किसी न किसी दिन मन में ये संदेह हो जाएगा कि ईश्वर है ही है ही नहीं। हम ईश्वर को न्यायकारी मानते हैं, समाज में अन्याय होता हुआ देखते हैं, तो ये कितने लोग बोल देते हैं कि अगर ईश्वर होता तो ये अन्याय नहीं होता। इसका मतलब अन्याय तो हो रहा है, दिख रहा है हमारे को, इसका मतलब है ईश्वर नहीं। ईश्वर होता तो अन्याय नहीं होता, अन्याय हो रहा है तो इसका मतलब ईश्वर नहीं है। संदेह के इतने स्थल हमारे को मिलेंगे। यदि ईश्वर के बाकी सब गुण धर्मों को ठीक से नहीं समझा तो उसकी चोट अंततः ईश्वर के अस्तित्व पर आकर के ही आएगी कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। मैं इसे ईश्वर को नहीं पूछता, चाहे साकार हो चाहे निराकार हो। कितने फिल्मों में और गीतों में आता है ना कि मैं पूजा करता था, इसके बाद आज से तेरी पूजा नहीं करूंगा, आज से तेरे को चढ़ावा नहीं चढ़ाऊंगा। अस्तित्व पे प्रश्न आएगा हमेशा। तो ईश्वर का जो सबसे मुख्य गुण है या हमारे द्वारा धारण करने हो गए, वो सच्चिदानंद में भी सब है, और इसमें किसी भी मत संप्रदाय का भेद नहीं है। उसके अस्तित्व को वो सब मानते हैं, जो भी मत संप्रदाय धार्मिक है, इसमें कोई भेद नहीं है कि है कैसा है, वो एक आगे की बात। तो आज का विषय मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ईश्वर विषय चिंतन हम और आगे करेंगे। ओम शांति।